नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश वर्ड मीनिंग पार्ट 29 के अंदर। इस वर्ड मीनिंग के पार्ट में हम लोग 5 वर्ड देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और स्पीकिंग के लिए, तो ये है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के 5 वर्ड कौन से हैं। पहला है बोवाइन, जो कि एक नाउन है और गोजातीय का सेंस देता है। गोजातीय का मतलब है और बोवाइन का मतलब है जो कि गाय जैसा हो। गाय जैसा का सेंस है, इंसान भी गाय जैसा होता है। आप अक्सर बोलते होंगे कि गाय जैसी है मेरी ये बहन, या फिर ये जो भाई है मेरा गाय जैसा है, मतलब सिंपल है, कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है। इंग्लिश में इसका क्या मतलब हो जाएगा? पर्सनैलिटी लाइक अ काउ। हिंदी में एक सेंटेंस देखो, ट्रेनर ने पीहू से कहा गोजातीय रवैया मत रखो। मतलब कि ट्रेनर कह रहा है पीहू को कि तुम कुछ ज्यादा ही डरती हो और दूसरों को जवाब नहीं देती हो, आपके साथ भले कुछ भी गलत होता है तो आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो इस चीज का सेंस दिया जा रहा है। इंग्लिश में इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? द ट्रेनर सेड टू पीहू डू नॉट कीप बोवाइन एटीट्यूड। यहाँ पे आप फोटो के थ्रू समझो, ये जो गाय है, ठीक है, ये बोवाइन का सेंस देगी, बिकॉज बोवाइन जो है ये काउ से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है नोस्टैल्जिया। एक नाउन है और इसका मतलब होता है उदासीन। इंग्लिश में इसका मतलब हो जाता है फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विद प्लेजर एंड अफेक्शन व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। कहने का मतलब है जब आप अपने पास्ट में जाते हो और कोई चीज़ याद करके आप सैड हो जाते हो। तो जब याद करके आप सैड हो जाते हो ना, तो इसी को बोलते हैं कि आप जो है नोस्टैल्जिक हो गए हो। हिंदी में एक सेंटेंस देखो, आशना ने मुस्कान से कहा मैं अपने गांव के लिए काफ़ी उदासीन महसूस करती हूँ जहाँ मैं पली बढ़ी हूँ। मतलब आशना जो है अपने गांव को मिस कर रही है। तो इंग्लिश में इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? आशना सेड टू मुस्कान आई फील क्वाइट नोस्टैल्जिक फॉर माई विलेज वेयर आई ग्रीव अप। फोटो के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो लड़की है अपने पास्ट को याद करके सैड हो गई है और इमोशनल हो गई है। कैकोफोनस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कर्कश। वो आवाज़ जो आपको पसंद नहीं हो, तीन चार आवाज़ आपस में मिलके आपको परेशान कर रही है, तो उसको हम कैकोफोनस बोलेंगे। इसका मतलब हो जाता है अनप्लेजेंट साउंड। अनप्लेजेंट साउंड का मतलब है जो आपको चीज़ पसंद नहीं है। हिंदी में सेंटेंस हो जाएगा आधी रात को मैंने इमारत के शीर्ष तल से आने वाले एक कर्कश संगीत को सुना। कर्कश संगीत का मतलब है कि बहुत ही खराब आवाज। एट मिड नाइट आई हर्ड अ कैकोफोनस म्यूजिक कमिंग फ्रॉम टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे आप फोटो के थ्रू समझो कि ये स्पीकर जो है किस तरीके से इस आदमी को परेशान कर रहा है और इसके लिए ये कैकोफोनस है। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोरस, एक एडजेक्टिव है और मांसाहारी इसका मतलब होता है। इंग्लिश में इसका मतलब होगा एनी एनिमल दैट ईट्स मीट। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल। फोटो के थ्रू आप यहाँ समझो किस तरीके से जो टाइगर है इसको मार रहा है ताकि ये इसको खा पाए। तो टाइगर क्या है? कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि घास या फिर कुछ आप वेजिटेबल दोगे वो नहीं खा पाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, वो सिर्फ मांस खाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुप्त। डन सीक्रेटली और केप्ट सीक्रेट। जो भी सीक्रेटली कुछ होता है तो हम उसको क्लैंडस्टाइन बोलते हैं फॉर्मल सेंस में। जैसे कि कोई गुप्त मीटिंग होती है दो देशों के बीच तो आप बोलोगे क्लैंडस्टाइन मीटिंग। यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, भारतीय गुप्त एजेंसी ने बताया कि जैक और जिल के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। इंडियन सीक्रेट एजेंसी इन्फॉर्म्ड दैट देयर वाज अ क्लैंडस्टाइन मीटिंग बिटवीन जैक एंड जिल। फोटो के थ्रू आप समझो, जैसे मान लो कि ये जैक है और ये जिल है, आपस में इनकी मीटिंग चल रही है जो कि बहुत ही सीक्रेट है। तो आज थे हमारे 5 वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार रिवाइज करना, डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करना है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।